हर शहर में एक कोना ऐसा होता है जहां लोग जाने से डरते हैं, लेकिन क्या होगा जब मजबूरी इंसान को उस डर के सामने ला खड़ा कर दे। ये कहानी है रूम नंबर 404 की। एक ऐसा कमरा जो लोगों को जीते जी निगल जाता है। नरेश, एक 28 साल का इंजीनियर, मुंबई आया था एक नई नौकरी के लिए। बजट कम था, इसलिए एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट ढूंढ रहा था। उसी दौरान उसे रूम नंबर 404 ऑफर हुआ। किराया बेहद सस्ता और हालत भी ठीक ठाक। ब्रोकर ने कहा, बस एक बात ध्यान रखना, उस कमरे का दरवाजा रात को 12 बजे के बाद कभी मत खोलना। नरेश हंस पड़ा। भाई, भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता मैं, लेकिन पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। रात 2:47 पर दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सीढ़ियों से एक औरत की सिसकियां सुनाई दे रही थी। मुझे बाहर निकालो। नरेश डर गया, लेकिन खुद को समझा लिया, शायद कोई नशे में है। आज उसने कमरे के कोने में कुछ देखा, एक परछाई जो दीवार पर थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो जब लाइट जलाता, परछाई गायब, लाइट बंद, फिर से दीवार पे दिखती, और उस परछाई के पास एक लाइन धीरे धीरे उभर रही थी, मैं कभी गई ही नहीं। अलमारी में एक छोटा लॉक बॉक्स मिला। उस पर लिखा था, खोलोगे तो फंस जाओगे, पर जिज्ञासा भारी पड़ी। बॉक्स के अंदर सिर्फ एक पुराना फोटो निकला, एक लड़की का चेहरा जिसकी आंखें काली और गहरी थीं। पीछे लिखा था, रूम 404 की आखिरी किराएदार प्रियंका शर्मा, 1990। नरेश ने पड़ोस की एक बूढ़ी औरत से पूछताछ की। वो कांपती आवाज में बोली, प्रियंका मेरी बेटी थी, उसी कमरे में मरी थी, लेकिन उसका शरीर कभी मिला ही नहीं। वो आज भी वहीं है और बाहर आने की कोशिश कर रही है। उस रात नरेश ने कैमरा ऑन करके सोने की कोशिश की। सुबह फुटेज चेक की। 2:13 पर दरवाजा अपने आप खुला और कमरे के अंदर वही लड़की धीरे धीरे चलती हुई आई। कैमरा ब्लर हुआ और नरेश का चेहरा डर से काला पड़ता गया। फुटेज वहीं रुक जाती है। आज तक नरेश गायब है। रूम 404 अब फिर से खाली है। अगर आप कभी मुंबई जाएं और कोई आपको रूम 404 ऑफर करे, मत लेना, क्योंकि कुछ कमरे सिर्फ रहने के लिए नहीं बने होते। कुछ कमरे बस लेने के लिए बने होते हैं। आपकी आत्मा